हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, क्वेश्चन स्ट्रक्चर क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, WH वर्ड क्वेश्चन के बारे में मैंने आप लोगों को बतलाया था। तो चलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्पेशल फैक्ट, सिमिलरली सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह जिससे उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि स्पेशल फैक्ट, यहां भी हम आप लोगों को बतलाने जा रहा है कि सब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी स्पेशल फैक्ट होता है। तो चलिए मैं जानता हूं स्पेशल फैक्ट के बारे में कि इसका स्पेशल फैक्ट हमें क्या कह रहा है, इसका रूल क्या है, पॉइंट क्या है। सम स्पेशल फैक्ट्स अबाउट दिस टेंस। पॉइंट नंबर 1 हमें ये बतला रहा है कि इस टेंस में नाउ, नाउएडेज, दीस डेज, एट दिस मोमेंट इसी को दर्शाते हैं। जैसे मैंने पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बतलाया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए किया जाता है जो मेरे नजरों के सामने होता है या जो वर्तमान समय में वो काम जारी हो, वो काम जारी हो, मतलब वो काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, है ना, वो काम जारी हो। जैसे कि आई एम लिविंग एट पटना नाउ, मैं किसी को बतला रहा हूं कि मैं अभी कहां रह रहा हूं, पटना में रह रहा हूं। तो आई एम लिविंग एट पटना नाउ, यू आर डूइंग इट दिस डेज। चलिए पॉइंट नंबर 2 मेरा क्या कर रहा है कि इस टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो बोलते समय, आ गया ना पहली वाली बात कि पॉइंट नंबर 2 मेरा वही बात कर रहा है जो इससे पहले मैंने आप लोगों को बतलाया, अभी जस्ट बतलाया कि वर्तमान समय में जो काम मेरे नजरों के सामने हो रहा है, बोलते समय वो काम हो रहा है, तो उस समय हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम करेंगे। तो चलिए यहाँ कह रहा है कि यू आर रीडिंग इंग्लिश नाउ, मैं किसी को बतला रहा हूं कि आप अभी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आप अभी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। जोया इज लाफिंग, जोया हंस रही है। ही इज कमिंग फ्रॉम जयनगर, मैं किसी को देखकर मैं उसे बतला रहा हूं कि ही इज कमिंग फ्रॉम जयनगर, वो कहां से आ रहा है, जयनगर से आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 3 कि इस टेंस का प्रयोग वर्तमान में किसी वस्तु या चीज में होने वाले लगातार विकास हो या ह्रास हो, इस चीज को भी हम दर्शाते हैं कि वर्तमान समय में जैसे कहेगी कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग हाई, प्राइस, पेट्रोल का प्राइस क्या है, अभी क्या है, काफी हाई है। तो द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज गोइंग हाई, हिज हैंड राइटिंग इज इंप्रूविंग, उसका हैंड राइटिंग क्या है, उसका जो हाथ का जो लिखावट क्या है, इंप्रूविंग है। चलिए पॉइंट नंबर 4 मेरा कह रहा है कि इस टेंस से फ्यूचर हैपनिंग यानी भविष्य की घटना को भी दर्शाते हैं, भविष्य की घटना को दर्शाते हैं। याद कीजिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि उसमें भी भविष्य की घटना को वर्तमान में दर्शाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कल जयनगर आएंगे, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ भी कुछ ऐसा है कि जो भविष्य की घटना है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम दर्शाते हैं कि इस टेंस से फ्यूचर हैपनिंग यानी भविष्य की घटना को दर्शाते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वो दिल्ली कब जाएगा, नेक्स्ट मंथ जाएगा, अगले महीना जाएगा, लेकिन उसको हम कब बोल रहे हैं, अभी वर्तमान समय में बोल रहे हैं। तो वर्तमान समय में जब बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हम क्या कहेंगे कि वो ही इज गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीना क्या कर रहा है, दिल्ली जा रहा है, वो अगले हफ्ता है ना पटना जा रहा है, वो अगले हफ्ता इस काम को करेगा, मतलब नेक्स्ट की जो बात जो करेंगे और वर्तमान में बात करेंगे नेक्स्ट की बात को, तो इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का टोटल क्लास मैंने आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आप लोगों को बतलाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने क्लास टेंस में दे दिया मैंने, अगर उसमें कहीं भी अगर आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस चीज को और भी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूं, बतला सकूं।